श्रृंखला चल रही है और उसमें डॉक्टर देव कुमार जी जिस तरह से अपना ये तैयार करके लाते हैं लेक्चर, बहुत ही वंडरफुल। और वो खाली गौमट सार जीव कांड तक ही सीमित नहीं रहते हैं और ग्रंथों की रेफरेंस भी उसमें शामिल रहते हैं। तो मैं अब ये ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए डॉक्टर देव कुमार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ही मंगलाचरण भी कर दें और साथ में अपना लेक्चर भी शुरू करें। देव कुमार साहब। Thank you, Bhai Sahab. Sadat Jai Jineन्द्र to all of you. I am really most grateful to that you could find time. सामान्य जी को वंदामी और आशीष जी को भी सादत जय जिनेन्द्र, प्यार भरा जय जिनेन्द्र, आशीर्वाद जय जिनेन्द्र। और अभी नमोकार मंत्र को हम लोग पढ़ें। ओम नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आगिरियानम, नमो वच्छायानम, नमो लोये सौव साहूनम, येसो पंच नमुपारो सौव पाप पनासनो, मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। जैनम जय शास्त्रम। सादर जय जिनेन्द्र टू ऑल ऑफ यू। और ऐसे अपूर्व ज्ञान मार्गना को सुनने के लिए जो आप लोग को टाइम मिला है, इस आई थिंक समथिंग टू बी कंग्रेचुलेटेड अपॉन, विच इज रेयर इन पंचम काल में। ऐसे ज्ञान का हम लोग का मिल के वाचन करने का सौभाग्य मिल रहा है। आशीष बेटा जरा सा मुझे को होस्ट बना दीजिए। हाँ सर। होस्ट डिसेबल्ड कह रहा है शेयरिंग का। नहीं अभी होते हैं। सर वापस ट्राई कीजिए। हाँ जी आपको बना दिया साहब। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दिखाई दे रहा सर? कैन यू सी? सर अभी खुल रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, खुल रहा है। स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग आ रहा है, आएगा आएगा साहब, थोड़ा सा वेट करिए। क्या दोबारा करूं? हाँ दोबारा करिए साहब। स्टॉप शेयरिंग करके फिर वापस करिए। हाँ बेटा। अभी आ गया? आ गया साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो हम लोग श्री कोमुट सार में जीव कांड, दो भाग है इसमें, जीव कांड और कर्म कांड। जीव कांड में हमें मार्गना अधिकार में श्रुत एक्चुअली ज्ञान मार्गना अधिकार का अंतर्गत श्रुत ज्ञान मार्गना अधिकार का संक्षेप रूप में हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, पिछली बार थोड़ा सा आलोचना रही है कि मैं फास्ट रहा हूँ। इस बार ऐसा क्या है कि मैंने अन्य आगमों से ज्यादा यहाँ पे उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। तो ये विषय ऐसा है कि इसका जो बार बार इसको हमें अध्ययन करना पड़ेगा और आप सभी से अनुरोध है कि आप बार बार करें, इसके दोबारा आके हम लोग इसका पुनः कर सकते हैं। सिद्धम शुद्धम पनमिक जिनिंदवरने में चंतम अकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परोवनम वोचम। ये आचार्य श्री नेमचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती का मंगलाचरण है। और इस बार मैं 12वां अध्याय ये अधिकार है, इसलिए पूज्यपाद देवनंदी जी रचित सिद्ध प्रिय स्तोत्र से वासुपूजित दिनेश्वर का स्तुति आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। घोरांतकार नरगक्षत वारणानि श्रीवासुपूजित जिन दक्षत वारणानि मुक्तै भवन्ति भवसागर तारणानि वाक्यानि चित्त भवसाह करधारणानि। आचार्य पर में सुंदर तरीके से आप देखेंगे छदवारणानी, इसको 2 बार रिपीट कर रहे हैं। जय और सागर तारणानी। सो भगवान कह रहे हैं शिवासुभूज जिन दक्ष
जिनोतम है आप तव वाक्यानि, आपके वाक्य जो हैं ये श्रुतो मार्गणा के हिसाब से तब वाक्य है नरगच्छद वारणानि, जो दुर्गति का रोकता है। और दूसरा है तब अराणी, उसमें राग द्वेष को कम कराता है। और भवसागर तारणानि, मुक्ति भवंति भवसागर, इसमें जो जुड़े रहते हैं मुमुक्षु को भवसागर तारण करने के लिए, मुक्ति पहुंचने के लिए ये मार्ग बनता है। वैसे वाक्यानि चित्त भवसा करदारणानि, चित्त में क्लेश संक्लेश रूप का ये जो रन है, जो डिसीज है, रन मीन्स इंजुरी, उसको हील करता है। ये बहुत सुंदर, और भी बात कर सकते हैं। सो इस इन टुडेज टॉक, सो आई बेसिकली रेफर्ड दिस सागम कोमरसा जीवकांड 4 एडिशंस, षड्घंटाम का धवला पुस्तक में 1 और 13, प्राकृत पंचसंक्रक और यदायु के संस्कृत पंचसंक्र, नंदी सूत्र, आवश्यक निर्युक्ति, विशेष आवश्यक भाष्य, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, खास तौर पर सुधावर इंद्र नंदी आचार्य विरचित श्रुतावतार, और दूसरा श्रुतस्कंद। सो आप ये देखेंगे इसको जो है ना, श्रुतावतार श्रुतस्कंद ही अलग अलग लेक्चर हो सकता है। सो इसमें आज संक्षेप रूप से विषय ये जीव कांड में ये जो श्रुतक ज्ञान के ऊपर वर्णित विषय, मैं पहले से वी आर स्टार्टिंग आफ्टर ए मंथ, ज्ञान सामान्य का लक्षण से स्टार्ट करेंगे। ज्ञान के 5 वेद का अगेन हम लोग एक बार रेफर करेंगे। उसके बाद श्रुतक ज्ञान का सामान्य लक्षण, श्रुतक ज्ञान के मूल वेद और 20 वेद, अनक्षरात्मक या लिंगजन्य श्रुतक ज्ञान, परिकर्म से प्राप्त अपूर्व गणित, पर्याय ज्ञान निरावरण है, अक्षरात्मक शब्दजन्य श्रुतक ज्ञान, प्रख्यापनीय ज्ञान, श्रुत पद संख्या। ये संक्षेप में यथासंभव जितना टाइम मिलेगा उतना हम लोग देखेंगे। पिछले जो टॉक में मैंने कहा था कि पंडित जी सुखलाल जी संघवी जी ने बहुत बड़ा रिसर्च करके ये कहा कि ये जो ज्ञान जो हमारे पास, ज्ञान के जो विषय है, जो आगम विषय हमारा पास प्राप्त है, वो ज्ञान प्रवाद 5वां पूर्व ज्ञान प्रवाद से प्राप्त हुआ है। इसके उन्होंने ये जो प्राचीन ग्रंथों का प्राकृत पंचसंक्र, प्रथम कर्मकांड ग्रंथ, षड्घंटागम, कोमरसा जीवकांड और नंदी सूत्र, आवार्षि निवृत्ति जैसे महान आगमों को उन्होंने उल्लेख किया। सो हम लोग जो बिंदु रूप से हमें मिल रहा है, ये 5वां पूर्व है ज्ञान प्रवाह, उससे हम लोग इस दिव्य श्रुतक ज्ञान का हम लोग इसको समझने की कोशिश करें। पिछले टॉक में हमने कहा ज्ञान सामान्य का लक्षण, ये ज्ञान जो है व्यवसाय या जीव का व्यवसायत्मक गुण है। सो इसमें बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने इस गाथा में बड़े पुट इट एवरीथिंग टुगेदर। जानये तिकाल विषये दव्य गुणे पच्चये य बहुभेदे पच्चक्कम च परोकम अनेन नान इति नम वेन्ति। व्हाट इज ज्ञान? त्रिकालवर्ती बहुत वेदों के अर्थात जीवादि स्थावरादि नाना प्रकारों के को जीव पुत्कल धर्माकाय काल नामक द्रव्यों को ज्ञान दर्शन सम्यक्त सुख वीर्य आदि और स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुणों को, द्रव्यों को, गुणों को तथा गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व आदि पर्यायों का। सो इसलिए दव्य गुण पच्चये, स्थावर त्रस आदि को, परमाणु स्कंद आदि के अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय को प्रत्यक्ष और परोक्ष अर्थात स्पष्ट और अर्थात अस्पष्ट रूप से जानता है। अतः हर ग्रंथ आदि इसे ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान ही प्रमाण होता, तत्प्रमाण है, तत्व सूत्र में तत्प्रमाण है। सो ज्ञान सब कुछ है, विकास चैतन्य रूप से हम यार जीव का ये स्वभाव गुण ज्ञान, इस वजह से इसको त्रिकाल गोचर है। सभी द्रव्य गुण पर्याय सभी अनेक प्रकार से
प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से ये ज्ञान का हम लोगों को प्राप्त होता है। ज्ञानावनी कर्म के क्षयोपम के हिसाब से होता है। सो ज्ञान का 5 भेद है। सो पंचेव वोन्ति नाना मदि सुध वोहि मनम च केवलयम कय उपसमया चवरो केवल नानम हवे खय्यम। सो मदि श्रुतावधि मन पर्य केवलाने ज्ञानम, ये 5 ज्ञान है। दैट इज मध्य ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। आद्य परोक्षम, मध्य श्रुत ज्ञान जो है दोनों परोक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष मन्यत, सो बाकी तीनों प्रत्यक्ष ज्ञान है। पर्यायति न्याय के आश्रय से ज्ञान 5 ही कहें, उनमें से मध्य आदि 4 ज्ञान छायोपसमिक है। सो छायोपसमिक का डेफिनेशन दिया गया, आप लोग दोबारा रेफर कर सकते हैं। केवल ज्ञान छायक ही होता है, क्योंकि वह केवल ज्ञानावरण और तथा वीर्यांतर के संपूर्ण क्षय से प्रकट होता है। ना श्रुत ज्ञान का सामान्य लक्षण, अत्तादो अत्तंदरमुवलंबम तम भनन्ति सुदनानम आविनिभोग्य पूपम नियमे निह सत्तजम पमुखम। अर्थादो मदि ज्ञान के द्वारा निश्चित अर्थ का अवलंबन लेकर श्रुतम मदि पूर्वम करके तत्व सूत्र में कहा जाता है। श्रुत ज्ञान मदि ज्ञान के बाद आता है। सो अवलंबन लेकर उससे संबद्ध अन्य अर्थ को जानने वाला जीव के ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। वह ज्ञान नियम से अभिनिबोधक पूर्व है, यानी मदि ज्ञान उसका कारण है। सो ये जो है ना कि मदि ज्ञान इज द बेस, उसके अवलंबन से अन्य विषयों को ग्रहण करना, ये श्रुत ज्ञान का विषय है। वायु के शीत स्पर्श के ज्ञान से वाद प्रकृति वाला मनुष्य को जो उसके स्पर्श में ये मेरे लिए अनुकूल नहीं है ऐसा जो ज्ञान होता है, वह अनक्षरात्मक लिंगजन्य श्रुत ज्ञान है। सो विल सी दैट श्रुत ज्ञान के भेद में अभी अगले आने वाला स्लाइड में देखेंगे। ये जो विदाउट अपने आप एक इन्फ्लुएंस आता है, जब हम देखते हैं शीत वायु में जाते हैं, बाहर जाते हैं, ये मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा, we come back. That ज्ञान is not written, it is unlettered, अनक्षरात्मक लिंगजन्य ज्ञान है जो हम स्पष्ट रूप से हम समझते हैं इसका। So it is more of inferential and inductive etc. So ये जो कहता है ये पंच संक्र में पाया जाता है, दावला में भी पाया जाता है। सो श्रुत ज्ञान के मूल भेद है लोकानम असंकमिता अनकरप्पे हवंति चट्टाना वेरुव चट्ट वक्क पमानम रूवनम अरगम। सो श्रुत ज्ञान के मूल से 2 भेद होता है, एक अक्षरात्मक या शब्दजन्य, दूसरा अनक्षरात्मक या लिंगजन्य। सो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान नेचुरली इट विल फॉलो दिस श्रोतेंद्र होगा, इसका आगे हम देख लेंगे। श्रुत ज्ञान के अक्षरात्मक और अनक्षर के 2 भेद हैं। जब पदस्थान पदित षट पदस्थान पदित वृत्ति की अपेक्षा अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के असंख्य प्रमाण भेद होते हैं। अनक्षरात्मक अनलेटर्ड श्रुत ज्ञान में असंख्य लोक प्रमाण भेद होते हैं, इसलिए उसके अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान आवरणीय कर्म भी असंख्यात भेद होता है, असंख्यात लोक प्रमाण भेद होता है। अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान में आगे भी जानेंगे। इसको प्रमाण द्विरूप वर्ग धारा में छठे वर्ग एक टी में से एक कम है, इसके बारे में आगे देखेंगे। सो हमारे यहाँ पे द्विवर्ग धारा काफी महत्व दिया गया है, उसमें 6th वर्ग जो है 2 power 2 power 2 power 2 power 2 power 2 6 टाइम्स होगा, उसमें से दैट टोटल बिकम 2 power 64, उसमें से ये कम होने से सारे अपुनरुक्त शुद्ध अक्षर आ जाते हैं इसमें, इसका आगे देख लेंगे। सो अनक्षरात्मक या लिंगजन्य श्रुत ज्ञान ये एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय पर्यंत जीवों में विद्यमान रहते हुए भी व्यवहार में गौण होता है।
हमारा मन संचल रहने के कारण ये है, ये अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान चलता रहता है। वो बात अलग, हम वेदनी कर्म से भी बहुत ही क्लेश संक्लेश को हम बढ़ा के करते हैं, वो अलग है। इसके अलावा ज्ञान का रूप में भी देखेंगे, ये वी कैन नॉट डिफाइन, अनडिफाइंड वे में चलता रहता है, मन का व्यापार चलता रहता है। ये अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान का लक्षण है। सो अनक्षर श्रुत ज्ञान के पर्याय और पर्याय समास दो भेद, इसका आगे देखेंगे। इसको अगेन इसका पर्याय और पर्याय समास रूप से दो भेद करते हैं। इसमें सर्वजगन्य ज्ञान से लेकर अपने उत्कृष्ट पर्यंत असंख्य लोक प्रमाण ज्ञान के भेद होते हैं। पीछे हमने कहा, सो सर्वजगन्य से उत्कृष्ट पर्यंत ये ज्ञान रहता है। सो श्रुत केवली पर्यंत ये ज्ञान रहता ही है। अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान में पहला है लब्धि अक्षर। लब्धि अक्षर, लब्धि प्लस अक्षर, लब्धि अक्षर। सूक्ष्म निकोद लब्धि अपर्याप्त के जगन्य ज्ञान होता है, यह लब्धि अक्षर ज्ञान है। सो दैट इज सर्वजगन्य कहा। नाश के बिना एक स्वरूप से अवस्थित रहने से केवल ज्ञान को अक्षर कहते हैं, यानी कि कभी क्षय नहीं होता, उसमें वृद्धि हानि नहीं होती। द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा, दिव्यार्थिक न्याय की तरह स्पेलिंग गलत, सूक्ष्म निकोद लब्धि अपर्याप्त ज्ञान भी वही है। सो लब्धि अक्षर और केवल ज्ञान जो है द्रव्यार्थिक न्याय से ज्ञानी है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अज्ञान, ज्ञानी है, इसलिए इस ज्ञान को अक्षर कहते हैं, लब्धि प्लस अक्षर। इसका प्रमाण केवल ज्ञान का अनंत वहां बात है। सो दैट इज द पॉइंट, इज एन अंश रूप है। यह ज्ञान निरावरण है। सो लब्धि अक्षर निरावरण है, क्योंकि अक्षर का अनंत भाग नित्य उद्घाटित रहता है, अथवा इसके आवृत होने पर जीव के अभाव का प्रसंग आता है। मान लीजिए ये भी ज्ञानावरण कर्म से ढक जाए, सो इसमें जीव का पदार्थ, जीव नाम का पदार्थ नहीं होगा। इसलिए निरावरण रूप से, जैसा केवल ज्ञान निरावरण है, लब्धि अक्षर भी निरावरण है। ओनली थिंग इसको मात्रा में, इसके क्वांटिटी में शुद्ध विशुद्ध में कम है। सूक्ष्म निकोद लब्धि अपर्याप्त लेकर तक जीव के जितने क्षयोपम होते हैं, उन सब की लब्धि अक्षर संख्या है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग परिकर्म से कुछ ऐसा है कि हम लोग सारे जो हमारे जो श्रुत स्कंद का ज्ञान सारे विलुप्त तो नहीं हुए हैं, थोड़ा थोड़ा जैसा हमें मिलता है उसका मैं समझने की कोशिश कर रहा है। परिकर्म जो है दृष्टिवाद 12वां अंक में एक भाग है परिकर्म। इसमें ये फार्मूला का हमारे आचार्य परमेश परंपरा से हमें मिल रहा है। सो बड़ी इंटरेस्टिंग देखना है, अक्सर ये डिस्कशन भी चलता रहता है। पुत्कल परिमा जो परमाणु और स्कंद रूप से कितना क्वांटिटी है, दिट्स अ फंडामेंटल क्वेश्चन। सब पुत्कल द्रव्य का परिमाण टोटल कितना होगा, इसके लिए फार्मूला दिया गया। अनंत लोक प्रमाण वर्ग स्थान आगे जाकर ये सभी में ऑब्जेक्टिव है। सो ये कितनी बार हमें वर्ग धारा में करना है। सो सपोज वी टेक जीव एज जे को स्क्वायरिंग करते जाना, जो जे पावर 2 उसका भी पावर 2 उसका भी पावर 2 करके जाना है। इसको टोटल मिलेगा शायद J2 पावर जे स्क्वायर, उसके ऊपर ये पावर टर्म जो है J टाइम चलेगा, इस वेयर J इज अ टोटल जीव। सो पुत्कल जो परमाणु स्कंद रूप से बहुत क्वांटिटी है। तो ये एक हम लोगों का लोभ कषाय के लिए जरूरत नहीं है, पुत्कल का कोई कमी, हमें इतनी कमी है कि हमें उसको कैसे हार्वेस्ट किया जाए, बहुत में कैसे रिच बनो, यही है। बट पुत्कल परमाणु का लोक आकाश में कभी नहीं है, ये है। इसको कितनी बार ये मल्टीप्लाई स्क्वायर टर्म होता है, इसको कह रहे हैं अनंत लोक प्रमाण वर्ग स्थान आता है। ये एक लोक में जितना प्रदेश है उसके अनंत लोक प्रमाण वर्ग स्थान करके ये फिगर मिलता है। सो यू कैन इमेजिन जो परमाणु कितना भरा हुआ है, टस भरा हुआ है। नेक्स्ट फार्मूला है सब काल द्रव्य का परिमाण। इसको हम जो है
है पुद्गल के परिमाण जो P मिला है, देन क्या होता है कि देन वी गेट सभी कितना समय है, कितना समय अतीत है, अनागत है, कितना समय रहेगा, इसकी बात कर रहा है काल द्रव्य का। यहाँ द्रव्य के बाद पर्याय रूप से बताया जा रहा है। और सब आकाश श्रेणी का परिमाण, श्रेणी की बात हो रही है, सब मोर ऑफ लाइन्स, तो उसकी परिमाण अगेन समय का है, टोटल समय को जय ने क्षमा करें, टोटल समय को हमें ऐसे ही स्क्वायरिंग करना है, अनंत वर्ग तक करना है, तब जो है हमें आकाश श्रेणी का, जो आकाश से बड़ा कोई भी द्रव्य है ही नहीं वर्टिकल परिमाण रूप से। और धर्म अधर्म का एक अगुरु लघु गुण का है, अगेन नेक्स्ट फार्मूला है, जिसका आकाश इतनी बार आप स्क्वायरिंग करेंगे उसका अगुरु लघु गुण मिलता है। इंटरेस्टिंग है, वन अनंत मात्रा में बहुत ज्यादा है, यानी कि धर्म अधर्म आस्तिका ऐसे भी हमारे एक जीव का अगुरु लघु गुण बहुत ज्यादा है, जिसको यही फार्मूला चाहता है। नाउ वी कम टू द, क्योंकि ये ज्ञान का अधिकार है इसमें, इसलिए सूक्ष्म निकोद लप्ति अपर्याप्त का लप्ति अक्षरकान कितना है, ये है, ये सभी जो बात करके आ रहे हैं, ये जो जीव का अगुरु लघु गुण का अनंत लोक प्रमाण वर्गस्थान करेंगे तब एक लब्धि अक्षर सर्वजगन्य ज्ञान का एक हिसाब मिलता है। This they say it is infinite times J. J itself is a very big number. J number of G इसकी infinite term J. So एक देखिए सूक्ष्म निकोद लब्धि अपर्याप्त जीव है, सूक्ष्म सबसे निचले स्टेटस में है, उस पर ज्ञान भी बहुत ही ज्यादा है, उसके स्पष्ट रूप से अक्षर दर्शन रूप से इसके ज्ञान बहुत ज्यादा है। सो हम लोग समझना चाहिए ज्ञान का विस्तार बहुत ही ज्यादा है। इसकी ये जो फिगर दिया है, सम नंबर दे रेफर्ड, व्हाट इज दैट नंबर, वो पर्याय, ज्ञान का पर्याय। व्हाट इज दैट पर्याय, ये ज्ञान अविभाग प्रतिच्छेद, अविभाग इनडिविजिबल, ज्ञान के कितनी ये जो है ना पैकिंग है, जो एक लब्धि अक्षर में कितना पैकेजिंग है, इसको से L डिवाइडेड बाय J, दैट इज दिस फैक्टर L, उसके सर्व जीवों से हम डिफाइन करेंगे। ये ज्ञान अविभाग प्रतिच्छेद रूप से एक यूनिट मिलता है, वो यूनिट को पर्याय ज्ञान कहते हैं। ये भी जितना जीव है उसका इन्फिनाइट टाइम्स पर्याय। सो दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। किसी को भी हम हल्का समझना चाहिए, किसी को मूर्ख नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सभी के पास ज्ञान विद्यमान है। सो अनिल भाई साहब, जब टाइम होगा तो बता दीजिए, रोक देंगे, आगे में ले जाएंगे। नेक्स्ट जो नहीं, वी आर कमिंग टू पर्याय और पर्याय समाज ज्ञान, उसकी समझने के लिए ये गाता है, अवरुवरिम्मि अनंतम असंकम संकम च भागवट्टी वो संकम असंकम अनंतम गुणवट्टी ओंदीवु कमेन है। सो ये जो षड गुण हानि वृत्ति रूप से ये पर्याय अनक्षरात्मक ज्ञान है, ये ऐसे अनुभव में आता है। सो इसकी जो है ना षडगुण हानि वृत्ति या षडगुण हानि फर्स्ट, दैट इज व्हाट इज गिवन। सो ये बता रहे हैं असंख्यात भाग वृत्ति, असंख्यात भाग वृत्ति, संख्यात गुण वृत्ति, असंख्यात गुण वृत्ति, अनंत गुण वृत्ति, ये षट स्थान पदित वृद्धियां हैं। ये जो है इसके पीछे कहा गया है लब्धि अक्षर पर्याय समास ज्ञान जो है ये ऊपर नीचे चलता रहता है, उसमें स्टडी नहीं है। सो नाउ प्रश्न ये आता है कि ये जो आप कह रहे हो अप एंड डाउन जा रहा है, कितनी बार अप एंड डाउन जाएगा, ये जो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, उसके हमारा आग में कहा गया है जीवानाम चय राशि असंकलोका वरम कु संखेचम भाग गुणमीय कमसो अवडिता
बूंदी चट्टाना, यानी कि अनंत भाग वृत्ति अनंत गुण वृत्ति ये जो है इसकी जो भाग आहार, हाउ मच व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, सर्व जीव राशि प्रमाण, जितना जीव राशि उतने बार ये अप एंड डाउन अनंत भाग वृत्ति अनंत गुण वृत्ति होता रहता है। असंख्यात भाग वृत्ति और गुण वृत्ति, असंख्यात गुण वृत्ति के भाग आहार और गुणाहार गुणाकार, here is a multiplication, here is a division, so भाग के लिए डिवाइड करना है, गुण के लिए मल्टीप्लाई करना है। प्रतिनिधित असंख्यात लोक प्रमाण, जितने लोक में प्रदेश है उसका असंख्यात लोक प्रमाण, ये वाला असंख्यात भाग वृत्ति, ये देखिए कितना सूक्ष्म रूप से ये इंफॉर्मेशन दिया गया। संख्यात भाग वृत्ति और गुण वृत्ति का भागाहार गुणकार प्रतिनिधित उत्कृष्ट संख्या, जो संख्या में उत्कृष्ट संख्या है उसकी इतने नंबर से अप एंड डाउन चलता है। और सूचकांक, व्हाट इज द गैप, एक ये जो षड गुण हानि वृत्ति में ये चलता रहता है, कोई गैप है उसको कह रहे हैं। सूचकांक के असंख्यात में भाग प्रमाण पूर्व वृत्ति होने पर एक बार उत्तर वृत्ति होती है, दैट इज ए साइकिल। एक बार ये पिछले मान लीजिए असंख्यात भाग वृत्ति हो रहा है, उसके बाद संख्यात भाग वृत्ति एक बार होगा, जो सूचकांक के जितना प्रदेश है उतनी पार वन के पाते, ये सारे हैं। इसके बारे में कोमटसार में धवला ग्रंथ में बहुत वर्णन है, इसका मैं आपको रेफर कर रहा हूँ, कोमटसार ना पढ़ पाए डायरेक्टली। जैन गोष्ठ.org में श्रीमान विकास चापड़ा और उनका श्रीमती सारिका चापड़ा ने बहुत सुंदर जो है उन्होंने पावर पॉइंट बनाकर रखा हुआ है उस साइट में, उसको लेके पढ़िए, मैं टाइम का अभाव से और बड़ा डिटेल वर्ण से छोड़। सो अनक्षरात्मक पर्याय पर्याय समास, एक ज्ञान अविभाग प्रतिच्छेद को लब्धि अक्षर ज्ञान में मिलाने पर पर्याय ज्ञान का प्रमाण उत्पन्न होता है। लब्धि अक्षर हमने कहा, लब्धि अक्षर उसमें एक ज्ञान अविभाग प्रतिच्छेद यूनिट को मिलाने से पर्याय ज्ञान होता है। सबसे सूक्ष्म है पर्याय, जो लब्धि अक्षर है उसके ऊपर एक मिलाने से पर्याय, दिस इज द वे इट कीप्स ऑन एडिंग। पुनः पर्याय ज्ञान में सब जीव राशि का भाग देने पर जो लब्ध भावे उसे उसी पर्याय ज्ञान मिला देने पर पर्याय समास ज्ञान उत्पन्न होता है, जो ग्रेजुअली इट इंक्रीसेस, दैट इज पर्याय ज्ञान का प्लस इंक्रीमेंट। पर्याय ज्ञान का मान लीजिए आप छोट you say small p, a small p divided by j, it increment you have to add p plus p divided by 1 plus 1 by j करके देखेंगे। तो ये ऐसे पर्याय समास, तो इसके बीच में काफी ज्ञान अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, ऐसा नहीं है कम है, इसके बहुत ज्यादा। पुनः इसके आगे अनंत भाग वृद्धि असंख्यात भाग वृत्ति, जो हमने कहा षड गुण हानि वृत्ति क्रम से असंख्यात लोक मात्र पर्याय समास ज्ञान स्थानों का द्विचरम स्थान के प्राप्त होने तक पर्याय समास ज्ञान स्थान निरंतर प्राप्त होते रहते। सो कभी आप लोग हम लोग पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे ना होते हैं उनके अंदर अनडिफाइंड जो चलता रहता है, दे कैन नॉट इवन टेल इट इन वर्ड्स, दे आर नॉट दैट ट्रेन्ड। ये क्योंकि विकास ये अनंत भाग वृत्ति से अनंत गुण वृत्ति तक ये 6 असंख्यात लोक मात्र पर्याय समास ज्ञान का लास्ट पेनल्टीमेट स्थान तक ये रहता है। पुनः एक प्रत्येक वृत्ति होने पर दैट इज अल्टीमेट, एक अंतिम पर्याय समास स्थान होता है। एवं असंख्य लोका अनकरपे हवंति चट्टाना दे पच्चाय समासा, ये पार्ट ऑफ दी गाथा को मैंने कहा है। पर्याय ज्ञान निरावरण, पीछे हमने ऑलरेडी कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता कि पीछे हो गया, इसी को अगेन एक गाथा में आचार्य परमेश्वर में अवगत करा रहे हैं। नवरी विशेषम जाने सुगम जगन्नम तु पच्चयम नानम पच्चायावरणम पुनः तद अनंतर नान भेदमी। सूक्ष्म निकोदय
अलप्ति अपर्याप्त के जो सबसे जघन्य ज्ञान होता है उसको पर्याय ज्ञान कहते हैं। यानी कि अभियंबर ये जो पहले लब्धि अक्षर कहा है उसका ये जस्ट जन्म हुआ है, उसका भी काफी डेफिनेशन है, मतलब विवरण है, वर्णन है। उसके बाद जनरल, ये जनरल है। लब्धि सूक्ष्म निको लब्धि अक्षर मीन्स कितने बार जन्म लिया, कितने देर हुआ, ये सारे क्वेश्चन नहीं है। बट इफ यू टेक इट एवरेज उसका पर्याय ज्ञान होता है जगन्य रूप से। श्रुता ज्ञानावरण के द्रव्य में जिसका उदय रूप अनुभाग क्षीण हो गया है और जो सबसे थोड़ा तथा सबसे अंतिम सर्वखादी स्पर्धक है उसी का नाम पर्याय ज्ञानावरण है। ये पर्याय ज्ञानावरण इसको पर्याय ज्ञान के हिसाब से है। इतने आवरण का कभी भी उदय नहीं होता, यही पॉइंट है। इसलिए पर्याय का निरावरण है। यदि पर्याय आवरण कर्म के उदय हो जाए तो ज्ञानोपयोग का अभाव होने से जीव का भी अभाव हो जाए। अतः कम से कम पर्याय रूप ज्ञान जीव का अवश्य पाया जाता है, एंड दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग नंबर। अभी तक हमने तो श्रुत ज्ञान का अक्षर अनक्षर रूप से 2 भेद देखा है और इसके विस्तार से 20 भेद है। पच्चायकर पद संकादम पडिवत्तियानि योगम च दुगवार पागुडम च ये पागुडयम वक्तु पूर्वम च तेसिम च समासेयम ये 20 विधम वा ओदि सुदनानम आवरणस्य विभेदा तत्यमेता अवंतिति। So this is the very detailed वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। इसमें अक्षर रूप से आगे बढ़ता है क्योंकि पहले दोनों में पर्याय और पर्याय समास दोनों अनक्षरात्मक है। उसके बाद अक्षर शुरू होता है, अक्षर से लेके अक्षर का बढ़ते बढ़ते ये हम पूर्व समास तक पहुंचते हैं। ये 20 भेद क्या क्या है? पर्याय पर्याय समास, अक्षर अक्षर समास, पद पद समास, संख्या संख्या समास, प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति समास, अनियोगद्वार अनियोगद्वार समास, प्राप्त 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 समास, प्राप्त प्राप्त समास, वस्तु वस्तु समास, पूर्व और पूर्व समास। ये 20 है। हमारा ये ग्रास रूप से हमारा श्रुत ज्ञानावरण कर्म का भी 20 रूप में कहा जाता है क्योंकि हम लोग मान लीजिए जी इसके अंतर्गत जो भी अक्षर पद द्वारा है हमें समझ नहीं आ रहा, नहीं हमारा सामने नहीं आ रहा, मीन्स ये एक एक श्रुत ज्ञानावरण का उदय में रहता। मान लीजिए हमें पूर्व ज्ञान का हमें नहीं है, हम लोग पूर्व ज्ञान के ज्ञान नहीं है, ये पूर्व श्रुत ज्ञानावरण कर्म का उदय है, ये हमें समझना चाहिए। मुझे लगता हूँ व्हाट इज द टाइम, ये इसके निरुक्ति पूर्वक उन्होंने हमारे यहाँ पे एक एक का बे मतलब का नाम नहीं रखते हैं। सो इसमें उन्होंने ये कहा गया है कि परियंते यदि सब जीव जिसके द्वारा सब जीव परियंते ये पर्याय। सो ये एक मीनिंग दिया गया, मुझे नहीं लगता मैं उसको कवर कर पाऊंगा। सो मैं एक दो बात कहना चाहता हूँ बस। जिसमें या जिसके द्वारा जीव अनुगुणस्थान के अनुसार गति आदि मार्गणाओं में युज्यन्ते युक्त किए जाते हैं वह अनुयोग है। सो एक एक शब्द का देखते हैं हम लोग प्रयोग करते हैं। प्रकर्षण नाम स्थापन द्रव्य भाव निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधान सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भाव अल्प बहुत्व आदि विशेषों से वस्तु अधिकार संबंधी अर्थों से जो आवृत परिपूर्ण होते हैं वह प्राकृत। प्रकर्षण प्लस आवृत प्राकृत। सो ये जो अनुयोग द्वारा पीछे जो अनुयोग है उसका अनुयोग का विवरण दिया है, उस अनुयोग के एक एक डिटेल में हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। यह प्राप्त है जिसमें पूर्व नामक महासमुद्र के अर्थ वसंती एक देश से रहते हैं। वस्तु वस्तु मीन्स जहां रहता है,
वो ज्ञान वहां रहता है। पूर्व के नाम में पूर्व में अनेक अनेक वस्तु रहते हैं, इसलिए वस्तु नाम वसंती वस्तु। श्रुत अर्थों का पूर्व यदि पोषण करता वह पूर्व ज्ञान है। 14 पूर्व की बात करते हैं, ये श्रुत अर्थों का कंप्लीट करता है। अदरवाइज हम बाकी शेष अंगों में देखते हैं 11 अंगों में ये पूर्ण नहीं है। सम अर्थात पर्याय से लेकर पूर्व पर्यंत वेदों का अस्यन्ते अपनाता है, उसे समास कहते हैं। समास का निरुक्त पूर्वक ये मतलब। अंगयते अर्थात मध्यम पदों के द्वारा जो लक्षित होता वह अंग है। अंग है जो द्वादश अंग है, इसका मतलब है मध्य पदों को दूरा अलंकृत होके ये अंग बनता है। Anyway, I just wanted to keep some. Now we'll move on to अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान, शब्दजन्य श्रुत ज्ञान। अक्षर का 3 भेद होता है, लब्ध अक्षर, निवृत्ति अक्षर और संस्थान अक्षर। लब्ध अक्षर पीछे हम देखते आए। सो निवृत्ति अक्षर में जीवों के मुख से निकले हुए शब्दों की निवृत्ति अक्षर संख्या है, निकल गया, मुंह से निकला। उस निवृत्ति अक्षर के व्यक्त और अव्यक्त ऐसे 2 भेद हैं। व्यक्त निवृत्ति अक्षर संज्ञ पंचेंद्र पर्याप्तों को होता है। अव्यक्त निवृत्ति अक्षर द्विंद्रिय से लेकर संचि पंचेंद्र पर्याप्त तक होता है। सो दोनों होते हैं, जो व्यक्त और अव्यक्त है, यानी कि क्लियरली अंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टूड। संस्थान अक्षर का दूसरा नाम है स्थापना अक्षर। जैसा हम लोग लिखते हैं ये अक्षर है, इस प्रकार प्रभेद रूप बुद्धि में जो स्थापना होती है, आकार दिया जाता है या जो लिखा जाता है वह स्थापना अक्षर। वर्ण पद वाक्यात्मक शब्द से होने वाला श्रुत ज्ञान हमारे लिए प्रमुख है। अभी तक अनक्षरात्मक हम देखते आए उससे, बट हमारे लिए जो वर्ण पद वाक्यात्मक शब्द से होने वाला श्रुत ज्ञान प्रमुख है, क्योंकि लेन देन, आदान प्रदान, शास्त्र का अध्ययन आदि, ध्यान आदि समस्त व्यवहार का मूल वही है। अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, क्योंकि इसी से हमारा कल्याण होगा। अंतिम पर्याय समास ज्ञान में सवर जीव राशि का भाग देने पर जो लब्ध हवे, उसके अंतिम पर्याय समास ज्ञान मिलाने पर एक अक्षर ज्ञान उत्पन्न होता है। सो पीछे हम बताते आ रहे हैं, एक एक ऐड करके करना है। सो पर्याय समास का अंतिम में उसकी एक इंक्रीमेंटल एडिशन करना है। जब इंक्रीमेंट करते हैं अक्षर ज्ञान का उत्पत्ति होता है। ये कितना, इसमें अनंत लब्ध अक्षरों के बराबर होता है। एक अक्षर के ज्ञान को समझने में, हम एक अक्षर का ज्ञान का हम समझेंगे, इसका मतलब अनंत लब्ध अक्षरों के बराबर होता है। हमारा ज्ञान के हिसाब देखिए, एक एक अक्षर से, हम 2 अक्षर 3 अक्षर पद के नहीं बात कर रहे हैं। शब्द के ज्ञान श्रोत्रेंद्रिय से उत्पन्न हुआ मदि ज्ञान है। इस जीव, ये जीव है, ऐसे शब्द के वाच्य रूप आत्मा के अस्तित्व में वाच्य वाचक संबंध के संकेत ग्रहण पूर्वक जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान। अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान में क्या है, श्रोत्रेंद्रिय से मति ज्ञान के रूप से हमें सुनते हैं, सुनने के बाद उसके और भी एक्सपैंडेड, इसके जब कहना, समझना, बोलना, लिखना, ऑल कॉम्बिनेशंस में जब हम उसको ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, यह अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। एनी सब्जेक्ट, एनीथिंग वी से, जस्ट वन वर्ड, एक अक्षर, उसके लेके हम वर्णन करते हैं उसके ये अक्षर ज्ञान के ऊपर दूसरे अक्षर की वृद्धि होने पर अक्षर समास नाम का श्रुत ज्ञान होता है। दिस इज द फार्मूला। सो अक्षर ज्ञान का लास्ट पार्ट, उसमें हम जो है एक अक्षर मिलाएंगे, अक्षर समास मिलता है। अक्षरों को मिलाकर एक पद नाम का श्रुत ज्ञान होता है। वी ऑल नो हाउ वी क्रिएट वर्ड, सो डिफरेंट लेटर्स आर कंबाइंड टू वर्ड्स, पद नाम का श्रुत ज्ञान। अक्षर ज्ञान से हमारे लिए मतलब क्या है, अर्धाक्षर ज्ञान, अक्षर से अर्ध निकलना है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। चरम उर्वरकेन अवकित अक्षर उर्वरंगम अर्धाक्षरम तो ज्ञानम
भवती गीति निर्दिष्ट, जिनेन्द्र भगवान से कहा गया है। सबसे नीचे मैंने प्राकृत ओरिजिनल भी रखा है। असंख्यात लोक प्रमाण संस्थानों में अंत के संस्थान के अंतिम पूर्वक वृद्धि से युक्त उत्कृष्ट पर्याय समास ज्ञान से अनंत गुना अर्धाक्षर ज्ञान हो। से इसके जो पूर्वक वाला जो संकेत है, इसको आप लोगों का जैन कोश में देखिए या पूर्ण सार में देखिए, बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है। 10 गाथाओं में से उन्होंने कैसे ये षटगुण स्थान गुना आने स्थान होता है, उसमें ये कह रहे हैं असंख्यात लोक प्रमाण संस्थानों में अंत के संस्थान के अंतिम पूर्वक, उसमें भी पूर्वक वृत्ति से उत्कृष्ट पर्याय समास ज्ञान से अनंत गुना अर्धाक्षर संपूर्ण श्रुत केवल ज्ञान रूप है। यह अर्धाक्षर ज्ञान है, श्रुत केवल ज्ञान, श्रुत केवल का संपूर्ण। इसमें एकम एकटी का भाग देने से जो लब्ध आवे उतना अक्षर ज्ञान का प्रमाण होता है। हमने कहा कि एकटी मीन्स 2 पावर 64, उसमें एक माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके मिलता है, उतने अक्षर मिलते हैं। आगे अक्षर समास ज्ञान और पद ज्ञान का स्वरूप। एकरादु उवरिम एकेकेन अकरेण वट्टुंदो संखलु उट्टे पदनामं बोधि सुदनानम, पदनामं बोधि सुदनानम। अक्षर ज्ञान के ऊपर षड्दान पदित वृद्धि के क्रम के बिना, एक पॉइंट है, द मोमेंट वन गेट्स एजुकेटेड, उसकी ये षड्गुण आने का ज्ञान में, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये है अक्षर से एक एक अक्षर बढ़ता है, वैसे हम ज्ञान को और भी मल्टीप्लाई करते हैं, बट षड्गुण आनी वृद्धि रूप जो होता है वो पर्याय समास तक ही है। इसलिए पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। और इसमें ये अक्षर को हमने ध्यान में रखा, एक अक्षर शुद्ध पद समझ के उसके ध्यान में करेंगे, हमारे ये सारे विकल्प ज्ञान, अनडिफाइंड इनडिटर्मिनेट ज्ञान सारा स्तंभित हो जाता है। तो ये वाला मैं समझ में आ रहा। क्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते जब असंख्यात अक्षरों की वृद्धि हो जाए तब पद नामक ज्ञान होता। सो पद जो है संख्यात अक्षर वाला है, इट इज अ डेफिनेट नंबर। अक्षर ज्ञान के ऊपर और का नेक्स्ट वाला, ये आपको याद होगा मैं कहां से ला रहा हूं। आई थिंक आई वांट टू दोस हु आर लिसनिंग दिस वर्ड्स, यहां से उठा रहा मैं। ये एक एक शब्दों को आगे में समझने का, हम लोग समझने के लिए कोशिश करें। पद समास हो गया, संघात का हम आगे लाइक दैट, यहां से आ रहा है वो। संघात नामक शुद्ध ज्ञान ये पदादो उपरिम एकेकेन अकरेण पठन्तो संखे च सकस्य पदे उड्डे संघादनामं सुदम। क्योंकि इसके अक्षर का देखेंगे टोटल 2 पावर 64 - 1 इज अ वेरी ह्यूज नंबर, क्विंटिलियन नंबर। सो आपको इमीडिएटली आई जस्ट गिव यू दैट एंड विल कम बैक। ये कितना नंबर देखिए, 2 पावर 64 - 1 मीन्स this many, कितना कहेंगे, I do not know how to, so I just calculate it क्विंटिलियंस में है, कितना क्विंटिलियंस में जरा ब्लॉक कर रहा है ये, तो उतना क्विंटिलियंस है ये। क्विंटिलियन में करेंगे मे बी 18 क्विंटिलियंस है, बट मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन नहीं, क्वार्टरलियन नहीं, क्विंटिलियन। तो इसलिए बार बार हो रही, इतना शुद्ध ज्ञान का अक्षर रूप में, अक्षर ब्रह्मा है, इतना अक्षर रूप में है, इतना अक्षर है, आप पुनरुक्ता, इट इज नॉट रिपीटेटिव। बड़ी इंटरेस्टिंग है, आगे आएंगे इसको दोबारा, हम टाइम मिलेगा तो देख लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में वर्टिकल टॉक में विल अंडरस्टैंड। सो ये संख्यात अजात पद की वृद्धि हो जाए
उसका संख्यात नामक शुद्ध ज्ञान है। जो पद के संख्यात 1000 पद हो, ओके, दैट इज व्हाट। सो हम लोग जो देख रहे हैं पुराण वारा है, हमारा ग्रंथ है, संख्यात 1000 पद होने से उसके नाम देंगे। तो वी सपोज वी वांट टू गिव यूनिट, कितना संख्यात है इसकी, वी कैन से 10, 20 एक्सेट्रा, वी कैन ऑलवेज यूज दिस, क्योंकि संख्यात 1000, आपको संख्यात 1000 का वी डोंट नो मच संख्या है। ये संख्यात नामक शुद्ध ज्ञान चार, इसके क्या प्रयोजन है? एक संख्यात नामक शुद्ध ज्ञान अक्षरों का प्रयोग करके 4 गदियों में से एक गति के स्वरूप का निरूपण करने वाला अपूर्णांक मध्यम पदों का समूह रूप। सो हम लोग श्रुत केवल के मुंह से हम सुनना चाहेंगे, वो इसको आप विदाउट रिपीटेशन इफ यू टॉक्स अबाउट इट, ये विल यूज संख्यात पदों का प्रयोग करेंगे। ये संख्यात पदों का मध्य पदों के समूह है, वो एक एक गति का एक एक संख्यात पद उपयोग होता है। प्रतिपत्तिक शुद्ध ज्ञान का स्वरूप। सो आपको संख्या समास आप जानते हैं। सो इन बिटवीन पिछले जो था पद ज्ञान और आगे जाके संख्या पद समास, पद ज्ञान समास इस पद ज्ञान और संख्यात के बीच का जो समूह है उसका पद समास है। सो इसके बाद हम आ रहे हैं, मे बी अनदर 10 minutes सर, विल जस्ट गिव अ शेप। प्रतिपत्तिक शुद्ध ज्ञान का स्वरूप एक तरह गति निरूपीय संख्यात सुधादु उवरिम पुव्वम वा वन्ने संख्येचे संख्यादे उट्टमी पड़िवती। प्रतिपत्ति ज्ञान एक शुद्ध ज्ञान है, इसमें क्या 4 गतियों से एक गति का निरूपण करने वाले संख्या शुद्ध ज्ञान के ऊपर पूर्व की तरह क्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते जब संख्यात 1000 संख्यात सहस्र की वृद्धि हो जाए तब एक प्रतिपत्ति नाम का शुद्ध ज्ञान होता है। संख्यात और प्रतिपत्ति शुद्ध ज्ञान के मध्य में जितने ज्ञान के विकल्प हैं उतने संख्या समास के भेद। ये ज्ञान नरगादि 4 गदियों का विस्तृत स्वरूप बताने वाला। हमारे यहाँ पे आगम में सपोज हमारे पास सभी आगम रह जाता है, ये संख्या जो प्रतिपत्ति एक प्रतिपत्ति से चारों गति में क्या क्या हो रहा, क्या होगा, आगति गति आगति कहाँ से आएंगे कहाँ से जाएंगे, सभी विशेष विषय को ज्ञान मिल जाता है। अनुयोग शुद्ध ज्ञान, अनुयोग हमने सुना है, 4 अनुयोग हम बात करते हैं। चौगई स्वरूप रूपय पड़िवत्ती दो तू अवरी पुव्वम वा वन्ने संकेचे पड़िवत्ती उट्टमी अनुयोगम। अनुयोग मीन्स 4 अनुयोग तो पीछे हमने कह दिया। सो चारों गति स्वरूप निरूपण प्रतिपत्ति ज्ञान के ऊपर क्रम से पूर्व की तरह एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते जब संख्यात 1000 प्रतिपत्ति की, यहाँ भी संख्यात प्रतिपत्ति वृद्धि हो जाए तब एक अनुयोग शुद्ध ज्ञान कहलाता है। इसके पहले और प्रतिपत्ति ज्ञान के ऊपर संपूर्ण प्रतिपत्ति का समास ज्ञान के भेद हैं। अंतिम प्रतिपत्ति के समास ज्ञान के भेद में एक अक्षर की वृद्धि होने से अनुयोग शुद्ध ज्ञान होता है। इससे हम क्या जानते हैं, इस ज्ञान के द्वारा 14 मार्गणाओं का विस्तृत स्वरूप जाना जाता है। एक अनुयोग ज्ञान से 14 जो 14 मार्ग नाम पढ़ रहे हैं सभी का विवरण वर्णन इसमें मिलता है। इसमें कितना पद मध्य पद है, मध्य पद के पीछे आऊंगा, अभी दिखा देते हैं एक मध्य पद किताब क्या होता है। So we'll just see that and come back. It's a very big number, right? इसको तो हमसे बोलना भी नहीं हो रहा। So हमारे आचार्य जो गणधर परमेश्वर ने इसका एक मीडियन पद निकाला, मध्य पद। मीडियन पद इज कंटेनिंग कितना 16,348 crores 330 lakhs 7,888 पद होता है। मैंने क्वेश्चन लगाया ये कैसा आता है, जो क्वेश्चन समय था वो निकल गया। इसको कोई आप लोग मैथमेटिशियन वो इसमें से ये पॉपुलेशन है, 1 से लेकर यहाँ तक अक्षर होते हैं,
all combination, इसमें से एक median पद निकाला. If you divide, this is one मध्य पद. So वो बीच मध्य पद बात कर रहे हैं ये. So if you divide this, सारे शुद्धाक्षर को मध्य पद से divide करेंगे, we get a number which is 112 crores 83 lakhs 58,005 अक्षर. इसको हम रोज कोटिशतम द्वादशम चैव कोट्यो लक्षानि हशीदि करके पंचपतम नमामि करके हम लोग इसको रोज वंदना करते हैं, क्योंकि ये शुद्ध ज्ञान का शुद्ध भक्ति में आता है. बारूत्र सयकोटी तेसीवि तहिय ओंति लखानम 58 सहसा पंचेव पदानि अंगानम. ये इतना हमारा शुद्ध पद होता है. चाटिकाल द्वादश अंग में टोटल शुद्ध पद इतना मध्य पद है. सो मैं इसी की बात कर रहा था. ये इसमें 3,74,400 मध्य पद होता है एक अनुयोग में. इट्स वेरी बिग नंबर. So next we are coming to Praprata. I will complete all that 20, then we'll end this today's talk. Praprata Sudha Gyan. इसका क्या है? I just keep the गाथा. अनुयोग ज्ञान के ऊपर पूर्वोक्त क्रम के अनुसार एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते जब चतुरादि अनुयोगों की वृद्धि हो जाए तब प्राप्त शुद्ध ज्ञान होता है. वे 4 अनुयोग, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग. इसको चारों कंप्लीट होने के बाद इसमें प्राप्त ज्ञान शुद्ध ज्ञान होता है. इसके बीच का अनुयोग और प्राप्त बीच में होता है अनुयोग समास. प्राप्त में कितना पद होता है? 93,600 मध्य पद होता है. यू कैन सी दैट इज इंक्रीजिंग. प्राप्त शुद्ध ज्ञान, प्राप्त और अधिकार ये दोनों एक अर्थ के वाचक है. वी कैन से अधिकार या प्राप्त. अष्टपाकोड में हम लोग प्राप्त पाक रहे हैं, एक एक अधिकार. अतएव प्राप्त का अधिकार को प्राप्त कहते हैं. प्राप्त का अधिकार प्राप्त है. ऐसे जिनेन्द्र देव ने कहा. प्राप्त ज्ञान के ऊपर पूर्वोक्त क्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते जब 24 प्राप्त की वृद्धि हो जाए तब एक प्राप्त शुद्ध ज्ञान होता है. यहाँ 24 लाएं. ये 24 तीर्थंकर को वंदना स्मरण रूप से ये 24 प्राप्त का लेके जब प्राप्त बनता है. प्राप्त का के कितना प्राप्त हमारा पास जो वर्णन है 3,900 प्राप्त का. उसके ऊपर आता वस्तु वसंती. पूर्व में वस्तु रहते हैं वसंती, पर टोटालिटी देर ऑल. पूर्वोक्त बीसम पाकुड़े एक वस्तु आगे आरो एक वर्ण उट्टी कमेन सवत्त नादव्वा. पूर्वोक्त क्रमानुसार पाप ज्ञान के ऊपर एक एक अक्षर वृद्धि होते हुए जब क्रम से 20 प्राप्त की वृद्धि हो जाए. में 24 प्राप्त के पीछे हमने कहा 24 प्राप्त अधिकार. यहाँ पे 20 प्राप्त की वृद्धि हो जाए तभी एक वस्तु अधिकार पूर्ण होता है. सो एक वस्तु में 20 प्राप्त होते हैं. दैट इज इम्पॉर्टेंट. एक वस्तु अधिकार में 20 प्राप्त होते हैं और एक प्राप्त में 24 प्राप्त होते हैं. सो इसी की बात उन्होंने कहा है. नाउ वी आर कमिंग टू ये आई वाज शोइंग दिस. सो शुद्ध ज्ञान का मध्य पद और मध्य पद से डिवाइड करके जो कितना मध्य पद है वी जस्ट सेड. प्लीज रोज इसको नोट करके रखिए. रोज वंदना करके 112 करोड़ 83 लाख कोटि शतम द्वादशम चैव कोट्यो लक्षानि 83 ये कहा जाए. नौ द्रव्य स्रोत और भाव स्रोत. ये जो अक्षर पुत्कर द्रव्य रूप जो मिलता है अक्षर, ये हमें ये ट्रिगर्स इनसाइड अस भाव स्रोत का. अर्धाक्षर पद संकात प्रतिपत्ति अनियोग प्राप्त वस्तु पूर्व ये 9 तथा इन्हीं क्रम से एक एक अक्षर से बड़े 9 समास
इस प्रकार 18 वेद अक्षरात्मक श्रुत दिव्य श्रुत है। इन उस उत्कल द्रव्य रूप द्रव्य श्रुत में अनक्षरात् पर्याय और पर्याय समास ज्ञानों को मिलाने पर 20 प्रकार का शुद्ध ज्ञान मिलता है। ग्रंथ की विवक्षा होने पर आचारंग आदि 12 वेद और उत्पाद पूर्वादि 14 वेद रूप द्रव्य श्रुत है और उसके सुनने से उत्पन्न ज्ञान स्वरूप भाव श्रुत है। जो हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भाव श्रुत का हम लोग आराधना कर रहे हैं। च शब्द से अंग बाकी 14 प्रकीर्णक वेद रूप से द्रव्य श्रुत भाव श्रुत का समुच्चय किया जाता है। इस छ यह प्रचा कर रहे हैं, इसके हो रहा है। With this, next one, I think 2-3 स्लाइड से मैं आज के इसको करता हूँ ज्यादा भी। Now very important point is केवल ज्ञान का तो असीम है, अनंत है, उसमें हमें श्रुत ज्ञान की बात कर रहे हैं। अक्षर रूप से अर्ध रूप से तो केवल ज्ञान गम्य है, उतना ही है। सो द्रव्य रूप से हमने एक बता दिया, पन्नवनिचा भाव अनंत भागोदु अनभिलप्पानम पन्नवनिचानम पुनः अनंत भागो सुध निमित्त। सुध ज्ञान हमारा पास जो है निमित्त ज्ञान है, वी हैव a diminishing returns. What is that? जो भाव अनभिलाप्य अर्थात वचन के द्वारा कहने अगोचर है, कहने में नहीं आ सकते, केवल ज्ञान की विषय ऐसे पदार्थ जीवादि के अनंत भाग मात्र प्रज्ञाप नहीं है। जो हम द्रव्य दिव्य ध्वनि में जब निकलता है, ये प्रज्ञापनीय ज्ञान है, ये केवल ज्ञान से अनंतवां भाग है, सादृश्य दिव्य ध्वनि के द्वारा कहा जाए। पुनः प्रज्ञापनीय दिव्यादि पदार्थों का अनंतवां भाग जो है द्वादशांक श्रुत स्कंद में विषय रूप से निबद्ध होता है। सो डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यहाँ इन्फिनिटेसिमल 1/इन्फिनाइट 1/इन्फिनाइट, इसमें भी हमारा जो अवेलेबल है बहुत कम है। शुद्ध केवल के भी अगोचर अर्थ का कहने की शक्ति दिव्य ध्वनि में होती है और दिव्य ध्वनि से भी अगोचर अर्थ ग्रहण करने की शक्ति केवल ज्ञान में है। भाव श्रुत की अपेक्षा इस गाथा की रचना नहीं हुई है। ये भाव श्रुत की अपेक्षा शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान सदृश होने से, बिकॉज जो अक्षर ज्ञान से हम भाव रूप से उसका अर्ध ज्ञान से अर्धाक्षर का विस्तार कर सकते हैं। सो इसके मैं अगले में ले लूंगा, पीछे एक बार लेक्चर में इसके बारे में दिखाया, इसको डिटेल विल टेक इट इन नेक्स्ट टॉक। मैं आई जस्ट कम टू जो आम वर्णमाला में अकर से अ अक्षर से लेके अकारांत जो होता है उसके विल अब्रिवेट इज अ प्लस अ अर्घम। अर्घम का अर्घम यदि एतत् अक्षरम परमेश्वर से परमेश्वरो वाचकम मंगलार्थम शास्त्रस्यादो प्रणितिमहे। ये हमारे कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य का वचन है, प्रवचन है। अर्घम यदि एतत् अक्षरम, अर्घद अक्षर में सभी आ जाता है, अ से लेके अ तक जो भी 64 अक्षरों का समागम है। यू कैन हैव संयोग अक्षर बहुत हो जाएगा, उसका टोटल 1 तक हो जाता है, 2 पर 64 -1 अर्घम का अंतर समावेश हो जाता है। इसलिए अर्घम अक्षर को हमें स्तुति करें, ध्यान करें, प्रार्थना करें। ये परमेश्वर से परमेश्वरो वाचकम मंगलार्थम शास्त्रस्य आदो प्रणितिम, शास्त्र का वाचन से पहले अर्घम वो अर्घम कहना चाहिए। इसके बारे में उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्यान किया है। अर्घम यदि अक्षरम ब्रह्मवाचकम परमेश्वर है सिद्ध सक्र सर्वदा प्रणमाम्यगम। हम लोग रोज इसको वंदना करते हैं। अर्घम यदि ब्रह्मवाचक ब्रह्म अक्षरम है, ब्रह्म अक्षरम ब्रह्मवाचकम ब्रह्म अक्षरम परमेश्वर स्वरूप का है, यह सिद्ध चक्र के सद्बीज है, ये बीज है, सर्वदा प्रणमाम। इसलिए अर्घम को ओम अर्घम ओम ह्रीम अर्घम ये आता है, इसी का मतलब। जितने संख्यात अक्षर हैं उतने ही अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान के भेद है, क्योंकि एक एक अक्षर से एक एक शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसलिए एक श्लोक है सुभाषितानी में, अमंत्रम अक्षरम नास्ति। सो एक अक्षर बताओ वो मंत्र नहीं है, ऐसा नहीं है, सभी अक्षर मंत्र रूप है। नास्ति मूलम अनौषधम, कोई भी जो मूल है प्लांट्स का, पौधे का मूल है, उसमें औषध का प्रॉपर्टी होता है।
अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक तत्र दुर्लभ है। इसको मैं जोड़ देता हूँ। हत्तं पासहि अरहा सुतं गन्धति गणहरा निगुणं शासनस्य अट्टाये तवो सुतं पवर्तिये अरहन्तवासिगतं गणधर देवेकं गन्धिकं समं वनमा पणमामि भक्तियुतो सुदना नमो भगिं शिरसा। ऐसे इनकी मैं रत्नगण साहब का चर आपको छोड़ देता हूँ। ऐसे सुधक ज्ञान को वंदना करते हुए आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ये इस वक्तव्य को विराम देता हूँ क्योंकि 8:30 हो गया। थैंक यू वेरी मच। स्लाइड नंबर है, यू कैन आस्क ऑन दैट बेसिस। थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। वही बहुत अच्छा। 2 to the power 64 जो फिगर आया वो संख्यात के बराबर है नंबर, इज इट? हाँ जी, संख्यात है वो तो। जी जी। हाँ, और उसमें एक जोड़ दो तो वो असंख्यात हो जाता है। वो तो मुझे नहीं पता है, ये कम तो मैंने मुझे पता है। अच्छा अच्छा, मैं उसको नंदी मुझे महाराज पढ़ना है साहब को एक्चुअली। एक बार, अच्छा हाँ, नंदी महाराज साहब को एक बार जिक्र किया था, वेरी तो नाइस। उन्होंने कुछ इसी तरह से बताया था। भाई दबे उनका नाम आया है तो मैं बता दूं, आज उनको डीलिट की उपाधि भी मिली है। अच्छा, अच्छा, थैंक यू किसी सर, को थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। जी जी। जी। हाँ साहब, ये कोई किसी का शंका है या कुछ प्रश्न है तो अपने हाथ रेज करिए, फ्री टू आस्क। समनी जी, आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? समनी शशि प्रभा आज जी। तो बहुत धन्यवाद देव कुमार जी। आज थोड़ा एकदम डेप्थ डीप था। मुझे षटस्थान जो पतित है, षटस्थान पतित, उसको अक्षर पे कैसे घटित किया। जैसे हर एक जीव के जो भावधारा है ना, उसमें जी हायरार्की होती है, तरतमता होती है, उसको षटस्थान पतित से हम समझते हैं। लेकिन यहाँ पे अक्षर को आपने षटस्थान पतित से कैसे, आई वांट टू अंडरस्टैंड इट। नहीं, मैंने लिखा, मैं समझ जी बंदा में, मैं हाँ। इसमें अनक्षरात्मक में श्रद्धान पजित है, इसमें नहीं है, इसलिए मैंने लिखा था वो। इसमें अक्षर ज्ञान में ये नहीं है, वो षड्गुण हानि वृत्ति नहीं है, ओनली अच्छा, अनक्षरात्मक में पर्याय ज्ञान, ये मैं बता रहा। जी अनक्षर ज्ञान में जी। षटस्थान पतित है, हाँ जी जी जी। मतलब वो भावों में हो गया, फिर वही वाली बात हो गई। ये भाव में होता है ना। मैं मैडम, जो आप देखते हैं, जब कितने हम लोग मान लीजिए क्लेश संक्लेश में ना हो, किसी बात करें, हमें अनडिस्क्राइब्ड बहुत चलता रहता है, दिन और रात चलता रहता है। इसमें समझ में आ रहा है मुझे षड्गुण निवृत्ति का ज्ञान तो ज्ञान धारा है, बट ये अप एंड डाउन चलता जा रहा है। इसमें हमें मुझे तो इसको जब पढ़ रहा था मुझे समझ में आया, बहुत सारी बातें दे आर नॉट कैन नॉट बी अंडरस्टूड प्रॉपरली। सो ये जो अनक्षरात्म रूप पे चलता है, ये है बिल्कुल। उसके उन्होंने बहुत विवेचन किया है। देयर इज अ पीरियोडिसिटी है, हाउ दैट वेव्स आर अपीयरिंग, उसके जबरदस्त वर्णन है हमारे यहाँ पे। उसको, उस ज्ञान को बचा कर रखा है इन्होंने। जी ये जो षटस्थान पतित है, इसके जी। बारे में बहुत सिंपल लैंग्वेज में, थोड़ा डिटेल में किस ग्रंथ में एकदम व्यवस्थित मिल सकता है? अनक्षरात्मक तो हो रहा है, नहीं, जो अनक्षर नहीं, षटस्थान अनक्षरात्मक पतित। में नहीं, श्रोतेंद्रिय से जो निकलता उसको छोड़कर बाकी इंद्रियों से, मन के व्यापार से जो चल रहा है, दैट इज नॉट लेटर्ड, अनलेटर्ड है, अक्षर रूप में नहीं है। अनक्षर होके लिंग रूप में स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, जो बाकी घ्राणेन्द्रिय वर्ग में जो चल रहा है, उसको हम ग्रहण कर रहे हैं मध्य ज्ञान रूप से, अवक्र ही हवाय धारणा रूप से हम ग्रहण कर रहे हैं, धारणा कर रहे हैं। उसकी जो बात हो रही है, इट इज सब ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल तो अक्षर रूप में, इट इज थ्रेशोल्ड के नीचे है, से इसकी बात हो रही है। जी नहीं नहीं, आई वांटेड टू आस्क, षटस्थान पतित के बारे में जो व्याख्या है, सिंपल जी। लैंग्वेज में और डिटेल में किस हम्म ग्रंथ में या किस बुक में मिल सकता है? मैं आपको, आप ईमेल आईडी वगैरह दे देंगे, जो ये नंबर व्हाट्सएप में होगा, मैं जरूर कल ही भेज दूंगा आपको।
आज ही भेज दूंगा, Okay. जरूर Okay, जरूर भेज। okay. I will हाँ give जी। my email ID in this chat box itself. आप You दे can दीजिए, मैं see. नोट कर लूंगा। आप दे दे, अभी Okay. नोट कर लूंगा जी। Okay, थैंक यू okay. सो मच वंदा में, Thank थैंक यू थैंक यू। एलसी जैन साहब पूछिए डॉक्टर साहब। हाँ जी, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ देव कुमार जी साहब। थैंक यू। हेलो। यस सर जी, हाँ, जय जिनेश सर। अरे जय जिनेन, एज यूजुअल आपका टॉक बहुत ही वंडरफुल, बहुत शानदार है और मैं तो हमेशा ही आपके गुणों की प्रशंसा करता हूँ, बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। थोड़ा सा आपसे ये पूछना था। जी हेलो। ये हाँ सर, अपना सुन रहा हूं सर। ये आपने मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वगैरह तो बतलाया है, बहुत बढ़िया है। अभी जी। केवल हमको थोड़ा प्रज्ञा के भेद के बारे में मालूम करना था। प्रज्ञा के कितने भेद होते हैं, थोड़ा आप कुछ बता पाएंगे क्या? प्रज्ञा का तो हमारे शुद्ध ज्ञान में तो मैंने देखा नहीं सर। अच्छा, जी, वो नहीं कहीं शब्द हमने नहीं। पढ़ा हुआ है, प्रज्ञा के भेद के बारे में कहीं मैंने पढ़ा हुआ है, आप तो जरूर वो हमें थोड़ा शेयर सा। करिए सर, हाँ जरूर आप शेयर करिए। आई हाँ, टेक इट नहीं फर्दर। ठीक है। वो जैसे अपना आत्मा ज्ञान, आत्मा का गुण है, जी तो उसमें प्रज्ञा के भी भेद बताए हुए हैं, तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा उसके बारे में मैंने कहा शायद आपको मालूम होगा। प्रज्ञा को जो हमारे मेरे समझ में तो वो परिषद में एक आता है प्रज्ञा। अच्छा। हाँ 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 जी, वो क्योंकि दर्शन ज्ञान में जब हाँ हम हाँ लोग को ज्यादा ज्ञान होना चाहिए प्रमत्त से प्रमाद से, हाँ और हाँ ये होता है। उसमें देखिए 12-22 परिषदों में प्रज्ञा आता हाँ है। हाँ। जी 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 अच्छा, जी। इट इज नहीं नथिंग ठीक टू है। डू विद ज्ञान, इट इज टू डू हाँ विद हाँ। आदिचार की बात हो रही है। अच्छा, जी जी। नहीं बहुत बढ़िया। आपको भाई साहब इतना उच्च ज्ञान है कि रियली इसको तो हम एक एक शब्द आपका सुनना चाहते हैं हमेशा। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ पारिवारिक मित्र लोग आ गए, रिश्तेदार आ गए, कुछ हो गया, तभी हम मिस कर पाते हैं। अन्यथा तो इट इज माय प्लेजर, इट इज माय रियली गुड लक कि आपको सुनना बहुत शानदार चीज है भाई साहब। बहुत बहुत थैंक यू आपको सर। बधाई। मैं जरा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। मैं अरे तो नहीं टेप भाई साहब, रिकॉर्डर ऐसी हूँ। बात कर मैं रहे तो टेप रिकॉर्डर हूँ, बिल्कुल ही नहीं है। भाव श्रुत कितना हो रहा है, द्रव्य श्रुत तो आ रहा है, भाव श्रुत कितना हो रहा है मुझे एस्टिमेट करना है, इसलिए मैं नहीं नहीं इतना आपकी प्रशंसा को ज्यादा नहीं हाँ लूंगा। हाँ, नहीं जय, ठीक है थैंक साहब। यू जय थैंक जय 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 जय। नहीं, आपके देव कुमार जी, आपकी एक कंट्रीब्यूशन नहीं हो, लेकिन विद्वत्ता को मैं प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सर। आप तो ज्ञान चंद हैं, प्रकाश हैं, ज्ञान प्रकाश है, आपको पता हो रहा होगा। नहीं, यू गॉट सच तो अ आज लेजर आज तो बीम। आपने जी आज तो सारे आपने ज्ञान की बातें करी है साहब, शुरू से करते आ रहे हैं। तो मैं तो आपकी विद्वत्ता को और आपके एनालिटिकल अप्रोच को प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हम लोग आईसीआर वाले हैं, थोड़ा बहुत तो सर्विस में रखने गए ना एनालिटिकल। जी जी, थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट, थैंक यू, वंदना। Thank you. ये आगे किसी चलेगा और सर, की कोई शंका क्योंकि है तो बताइए। हाँ नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में विल कंटिन्यू, देन विल गो टू अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान। सो ज्ञान महाधिकार 160 ऑड गाथा से हैं, इसमें नंदी सूत्रम आवश्यक निर्युक्ति वाला ऐड करेंगे, वो तो कोई सीमा नहीं है, इतना ज्ञान हमारे पास, ज्ञान के बारे में इतना है। जी जी। बहुत आप लोग सुंदर थोड़ा साहब। अनुरोध है, आप लोग थोड़ा सा कोई भी 1-2 पढ़ के आएंगे और ये भी लिखेंगे, थोड़ा सा ज्ञान आराधना में और भी वैल्यू एडिशन होगा, ये मेरा विनम्र अनुरोध है आप लोगों से। जी ये समरी जी ने वो मेल आईडी दिया है, शशि मैं ले लिया सर, 121272। हाँ ठीक सर ठीक ठीक, आई हैव नोटेड डाउन। वेरी गुड। हाँ, और किसी का कोई शंका और कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए, नहीं तो फिर हम ये समरी जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जिनवाणी स्तुति के साथ में अपना, किसी और का कोई प्रश्न? I want to thank all of you once again for taking time
और मैं थोड़ा इसलिए रोक दिया था, ये विषय थोड़ा मैं फॉर मेनी ऑफ यू इट माइट बी फर्स्ट टाइम इस तरह बिल्कुल विवरण सही से कह मैं रहे भी हैं। पहली बार पढ़ा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा खींचना नहीं चाह रहा था। वी विल टेक इट नेक्स्ट लेक्चर। जी जी, बहुत बढ़िया साहब। तो सबों की थैंक तरफ यू से अनिल आपको भाई बहुत साहब। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब समणी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जिनवाणी स्तुति मंगल पाठ कर दे। मैं तो बोल नहीं रहा हूँ, ये आपने शुरू कराया, इसको नींव तो आपने रखा है, वो आई डोंट फॉरगेट दैट। ये हम लोग मिलके सोचा कुछ आगे करेंगे, मेरा बहुत ही लाभ हो रहा है सर इससे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू साहब। हाँ समणी जी। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमः। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हम्।